कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। साल 2001 चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उसमें? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और क्यों इस पर्वत पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मौत 2 साल के अंदर ही हो जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर दोगुनी रफ्तार से उम्र क्यों बढ़ती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंबाला नामक का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिका के संस्था नासा ने कुछ ऐसा देखा रिसर्च के दौरान जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्य को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप जो जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच से भी परे हैं। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया और इसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध का परिणाम देखें तो चीन ने भारत के लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के कब्जे में चला गया। 1962 के चीन के युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने सीधे सीधे नेहरू से सवाल किया, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारे 72,000 वर्ग मील पर जमीन पर कब्जा कर लिया और आप उसे कब वापस दिला रहे हैं? तो नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने कहा, जो ज़मीन चली गई सो चली गई। वैसे भी वो ज़मीन बंजर था, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। तो इस पे महावीर त्यागी भड़क गए और उन्होंने एक तीखा और अनोखा जवाब दिया। उन्होंने नेहरू की ओर अपना गंजा सिर करके कहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे कटवा दूँ? उस दौर में भी ये चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। यह देश का दुर्भाग्य था कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और उस समय नेहरू पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग उस पर चढ़ाई कर चुके हैं, उससे 2,200 कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक केवल एक इंसान को छोड़ के उस पर कोई फतेह हासिल कर नहीं पाया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये पर्वत अपनी अद्भुत और मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिटी भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। क्या सही में पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है? मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध देव चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म के लोग इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। चलिए अब हम इस मिस्टीरियस भरी सफर में आगे बढ़ते हैं। यह साल था 1999 का।
जब रूस के एक्सपर्ट अर्नेस्ट मुल्दाशिप ने और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के मिस्ट्रीज को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया, जिसमें उनकी माउंटेनियरिंग टीम में जियोलॉजी, फिजिक्स के एक्सपर्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। इस दल ने तिब्बती लामा हो से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। उस मिस्टीरियस स्थान की गहराइयों को समझने के लिए मुल्दाशिप ने अपनी इस यात्रा का डिटेल डिस्क्रिप्शन अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है और यह स्थान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का केंद्र है। मुल्दाशिप ने वहां से लौटने के बाद लिखा, हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाना देती है। एक रात अपने दोनों कलीग्स के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों की गिरने की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं और समय के तेजी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को मिला। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में आने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने जनरली 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी नजर आने लगती है। यह मिस्टीरियस घटना बताती है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में समय की गति कुछ अलग ढंग से काम करती है। यह अनुभव लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिप अपनी मेमोरीज में एक अद्भुत और मिस्टीरियस घटना का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक साइबेरियन पर्वतरोही ने बताया था कि कुछ पर्वतरोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे, अचानक वे बूढ़े दिखाई देने लगे। इस मिस्टीरियस घटना के बाद उन पर्वतरोही की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह मिस्टीरियस अनुभव कैलाश पर्वत को और भी यूनिक और अद्भुत बनाती है, जिससे ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस स्थानों में से एक बन गया है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झील जो एक दूसरे के पास स्थित है, पर दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट इन नेचर है। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी का झील माना जाता है, अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति। इसके पवित्र पानी में जीवन की मैच्योरिटी देखी जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह झील कभी नहीं जमती और इसमें कभी लहरें नहीं उठती, और इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल, जो बिल्कुल मानसरोवर के पास ही स्थित है, इसे दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी का झील कहते हैं। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई जीवन पनप ही नहीं सकता है। यह झील हमेशा अपने उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। कहते हैं कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के सबसे प्रिय भक्त थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, झील पर असुरी शक्तियों का कब्जा हो गया। यह झील नेगेटिविटी के पावर से भर गई और रावण की सोच में भी बदलाव आ गया। सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों झील एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक मिस्टीरियस भरी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो।
या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद ये आवाज़ बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती हो, लेकिन वहाँ जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहाँ की स्पिरिचुअल शक्तियाँ इस ध्वनि को जन्म देती है। क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज़ है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? यह सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के मिस्ट्री को और गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल आवाज़ों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनियों को देखा है। इस रहस्य को पूरी तरह से आज तक कोई समझ नहीं पाया है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का मैग्नेटिक एनर्जी आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन क्या यह सिर्फ चुंबकीय शक्ति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत के दिव्य शक्तियों का? इन सवालों का जवाब देना आज भी मुश्किल है। क्या आपने सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। यह धुरी पूरी पृथ्वी को संतुलित करती है और इसी कारण इसे विश्व का केंद्र कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल महादेव शिव का निवास स्थल नहीं बल्कि यह वो स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। यह दुनिया के सभी धार्मिक और स्पिरिचुअल धारणाओं में एक पवित्र और मिस्टीरियस स्थान के रूप में स्थापित है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है और यह उत्तर ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। यह रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखा और यूनिक स्थान बनाते हैं, जो केवल एक फिजिकल पर्वत ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र है। अगर इस वीडियो से जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख के मुझे जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, आज तक उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया है सिवाय एक इंसान को छोड़कर। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को तो कई पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक फतह हासिल किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर किसी के कदम किसी न किसी कारण से थम जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो इसे आज भी अछूता बनाया हुआ है? आइए जानते हैं अब तक के कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका क्या परिणाम रहा। जब रूसी माउंटेनियरिंग सर्गेई सीटियाकोव ने भी इस रहस्यमयी पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया, जब वह चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी और डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगी और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। सर्गेई सीटियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए मन हल्का होता गया। ग्रीनहोल्ड नेसन इटली की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। वह साधारण पर्वतारोही नहीं थे बल्कि यूनिक साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। नेसन
जो असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति थे। शायद इस पर्वत की दिव्य शक्तियों को समझ लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस निर्णय के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये पर्वत किसी साधारण मनुष्य के क्षमता से परे माना जाता है। और कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा ने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफल एग्जाम्पल है। वह एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी गहन साधना और तप के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई की। उनकी इस चढ़ाई को स्पिरिचुअल रूप से माना गया और यह भी कहा जाता है कि इसके बाद कोई भी इंसान सफलपूर्वक चोटी की शिखर तक चढ़ाई नहीं कर पाया। हालांकि मिलारेपा ने कभी इस चढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं की और इसलिए यह घटना भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। रूस के वैज्ञानिकों ने 2004 जनवरी में एक रिपोर्ट में यूएन स्पेशल मैगजीन में पब्लिश भी किया इन सभी घटनाओं के बारे में, जिसमें कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन आज भी इस पर्वत से जुड़े कई प्रश्न अनसुलझी हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी बार कोशिश साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि यह टीम भी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक अत्यंत पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना देवताओं का अपमान करना होगा। इसी मान्यता के चलते इसके बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें इंसान के दायरे से बाहर होती है। कुछ न कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने के लिए भौतिक ताकत की नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। शायद इसलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच नहीं सका, क्योंकि ये सिर्फ चढ़ाई नहीं बल्कि आस्था और समर्पण का पर्वत है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है उसकी छाया से बनने वाले स्वास्तिक और ओम का चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वास्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। यह वही स्वास्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र प्रतीक को देखकर लगता है मानो भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच एक गहरा स्पिरिचुअल संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन ये केवल एक ही रहस्य नहीं है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता है। यह वही ओम है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और स्पिरिचुअलिटी ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ओम पर्वत के रूप में दिखने वाला यह दृश्य दर्शकों को प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी के गहरे संबंध की याद दिलाता है और हमें यह समझने का अवसर देता है कि यह पर्वत कितना दिव्य और मिस्टीरियस है। ये प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही है और कैलाश पर्वत के स्पिरिचुअल महत्व को और भी गहरा बना देती है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। यह माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई थी, परंतु यह केवल रावण की ही कथा नहीं है। वेद के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी है जो उन्हें जोड़ती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव अपने पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहते हैं। कैलाश पर्वत को परफेक्शन का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलान कंपास की 4 दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन करती है। शिष्यों को विश्वास है कि यह पर्वत वास्तव में स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। इसकी दिव्यता और पवित्रता से यह स्थान एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। जब चीन ने देखा कि
कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच नहीं पा रहा है, चढ़ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की सख्त मना है, क्योंकि इस इलाके का मौसम अचानक खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत के ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है और वे चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, माहौल में बदलाव आने लगे। कैलाश के ऊपर बादल गिरने लगे और हिमस्खलन के दृश्य दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब आसमान में गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेरने लगे। हिम्मत जुटाकर वे हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले गए, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रण करना बेहद मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण सभी दिशाएं जाकर एक साथ मिल जाती है, जिससे वह दिशा भ्रम में फंस गए। इस दौरान उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने वापस नीचे लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे नीचे आए। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन वह सुरक्षित वापस लौटे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या इसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश के बाद कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गहन रिसर्च शुरू की। इस पर्वत के रहस्यों ने नासा के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। निरीक्षण के बाद जो तस्वीरें नासा को वैज्ञानिकों ने साझा की, उनमें कैलाश पर्वत के एक रहस्यमय परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की छवि से जोड़कर देख रहे थे। यह रहस्यमय छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके स्पिरिचुअलिटी महत्व को और गहरा करती है, जो आज भी मानवता के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इन सब से डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिव के दावों को बल मिलता है। जब हम प्राचीन रशियन पेंटर निकोलस रोरिंग और जादुई नगरी मौजूद है, इस रहस्यमय नगरी का उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है, जिसे शंबाला कहा गया है। शंबाला संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार यही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि शंबाला को केवल वही दिख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो। साधु संत और योगी इस स्थान पर आकर तपस्या करते हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन शंबाला का रहस्य यही खत्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में लिखित अमर योद्धा जैसे हनुमान, अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। शंबाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक तकनीक है, जो हमारे लिए भी अभी तक एक कल्पना मात्र है। कैलाश पर्वत के भीतर छिपी इस अद्भुत नगरी का रहस्य आज भी हमारे सामने एक अनसुलझी पहेली है, जो हमें प्रकृति, स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान के बीच के गहरे संबंधों पे और इशारा करता है। अगर आप शंबाला के इस अद्भुत रहस्य और मिलारेपा पर और भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर जल्दी एक और डॉक्यूमेंट्री लेके आऊँ आप लोग के लिए। अगर आपको कैलाश पर्वत की मिस्टीरियस जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे इसी तरह की मिस्टीरियस कहानियाँ आप लोग के सामने लाते रहूँ, जानकारी आप लोग को देते रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।